श्रीलिंग महापुराणे उत्तरभागे अथ अष्टमोऽध्यायः। सुतुवाच अष्टाक्षरो द्विजश्रेष्ठा नमो नारायणेति च द्वादशाक्षरमन्त्रश्च परमः परमात्मनः मन्त्रः षडक्षरो विप्रः सर्ववेदार्थसञ्चयः यश्चौं नमः शिवायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः तथा शिवतरायेति देव्यः पञ्चाक्षरः शुभः मयस्कराय चेत्येवं नमस्ते शङ्कराय च सप्ताक्षरोऽयं रुद्रस्य प्रधानपुरुषस्य वै ब्रह्मा च भगवान् विष्णुः सर्वे देवाः सवासवः मन्त्ररेते द्विजश्रेष्ठा मुनयश्च यजन्ति तं शङ्करं देवदेवेशं मयस्करं जोऽत्वम् शिवं च शङ्करं रुद्रं देवदेवमुमापतिं प्राहुर्नमः शिवायेति नमस्ते शङ्कराय च मयस्कराय रुद्राय तथा शिवतराय च जप्त्वा मुच्येत वै विप्रो ब्रह्महत्यादिभिः क्षणात् पुरा कश्चिच्च द्विजः शक्तो धुन्धुमुकु इति श्रुतः आसीत् त्रेतायामाव्रते च मनुः प्रभुः मेघवाहनकल्पे वै ब्राह्मणः परमात्मनः मेघो भूत्वा महादेवं कृत्तिवाससमीश्वरं बहुमानेन वै रुद्रं देवदेवो जनार्दनः खिन्नोति भाराद्रुद्रस्य निःश्वासोच्छ्वासवर्जितः विज्ञाप्य शितिकण्ठाय तपश्चक्रे अम्बुजिक्षणः तपसा परमेश्वर्यं बलं चैव तथाद्भुतं लब्धवान् परमेशाना शङ्करात् परमात्मनः तस्मात् कल्पस्तदा चासीन् मेघवाहनसंज्ञया तास्मिन् कल्पे मुनिः शापात् धुन्धुमुकसमुद्भवः धुन्धुमुकात्मजस्तेन दुरात्मा च बभूव सः धुन्धुमुकः पुरासक्तो भार्यया सह मोहितः तस्यां वै स्थापितो गर्भः कामासक्तेन चेतसा अमावास्यामहन्त्येव मुहूर्ते रुद्रदैवते अन्तर्वत्नी तदा भार्या भुक्ता तेन यथा सुखम् आसूत सा च तनयं विशल्याख्या प्रयत्नतः रुद्रे मुहूर्ते मन्देन विक्षिप्ते मुनिसत्तमः मातुः पितुस्तथारिष्टं सा सञ्जातस्तथात्मनः मातुः पितुस्तथारिष्टं सा सञ्जातस्तथात्मनः ऋषितमु चतुर्विप्रा
धुन्धुमुखं मिथस्तदा मित्रावरुणनामानौ दुष्यपुत्र इति सत्तमौ वसिष्ठः प्राहनीचोऽपि प्रभावाद्वै बृहस्पते पुत्रस्तवासौ दुर्बुद्धिरपि मुच्यति किलिविषणात् पुत्रस्तवासु दुर्बुद्धिरपि मुच्यति किलिविषात् दुःखितो धुन्धुमुखौ दृष्ट्वा पुत्रं वसस्थितम् जातकर्मादिकं कृत्वा विधिवत् स्वमेव च अध्यापयामास च तं विधिनैव द्विजोत्तमः तेनाधीतं यथा न्यायं धौनुधूमुकेन सुव्रतः कृतोद्याहस्तदा गत्वा गुरुशुश्रूषणे रतः अनेनैव मुनिश्रेष्ठा धौन्धूमुकेन दुर्मदात् भुक्तवान्यां वृष्लिं दृष्ट्वा स्वभार्यावदिवानिशम् एकशय्यासङ्गतो धुन्धुमुखो द्विजाधमाः तथा चचार दुर्बुद्धि स्त्यात्यक्त्वा धर्मगतिं परां माधवी पीता तया सार्धं तेन रागविवर्धये केनापि कारणेनैव तामुद्दिश्य द्विजोत्तमः निहता सा च पापेन वृषलीगतमङ्गला ततस्तस्यास्तदा तस्य भातृभिर्निर्हतः पिता माता च तस्य दुर्बुद्धे धुन्धुमुखस्य शोभना भार्या च तस्य दुर्बुद्धेः श्यालास्ते चापि सुव्रतः राज्ञा शरणादहो नष्टं कुलं तस्याश्च तस्य च गत्वासौ धुन्धुमुखश्च येन केनापि लीलया दृष्ट्वा तु तं मुनिश्रेष्ठं रुद्रचाप्यपरायणा लब्ध्वा पाशुपतं तद्वै पुरा देवान् महेश्वरात् लब्ध्वा पञ्चाक्षरं चैव षडक्षरमनुत्तमं पुनः पञ्चाक्षरं चैव जप्त्वा लक्षं पृथक् पृथक् व्रतं कृत्वा च विधिना दिव्यं द्वादशमासिकं कालधर्मं गतः कल्पे पूजितश्च यमेन वै उद्धृता च तथा माता पिता शालाश्च सुव्रतः पत्नी च सुभगा जाता सुस्मिता च पतिव्रता ताभिर्विमानमारुह्य देवः सेन्द्रैरभीष्टुतः गाणपत्यमनुप्राप्य रुद्रस्य दैयतोऽभवत् तस्मादष्टाक्षरान् मन्त्रात् तथा वै द्वादशाक्षरात् भवेत् कोटिगुणं पुण्यं नात्र कार्या विचारणा तस्माज्जपेद्वियो नित्यं प्रागुक्तेन विधानतः शक्तिबीजसमायुक्तं सा याति परमां गतिम् एतद्वः कथितं सर्वं कथा सर्वस्वमुत्तमं यः पठे शृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा द्विजोत्तमा सा याति ब्रह्मलोकं तु रुद्रजप्यमनुत्तमम् इति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे अष्टाक्षरप्रशंसा नामाष्टमो
अध्यायः। श्री शिव श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग के 8वें अध्याय में शिव महामंत्र के जप से ब्राह्मण पुत्र दुराचारी धुंधुमुख का शिव की कृपा से शिव गणत्व को प्राप्त करना। सूजी बोले, हे द्विज श्रेष्ठो, ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र तथा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह परमात्मा के श्रेष्ठ मंत्र है। किंतु हे विप्रो, ओम नमः शिवाय यह जो षडाक्षर मंत्र है यह सभी वेदार्थों का सारभूत है। उसी प्रकार शिवतराय तथा मयस्कराय ये दिव्य तथा मंगल कारक पंचाक्षर मंत्र सभी मनोरथों को प्राप्त कराने वाले हैं। और उसी तरह प्रधान पुरुष रुद्र का नमस्ते शंकराय यह सप्ताक्षर मंत्र भी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हे द्विज श्रेष्ठों, ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र सहित सभी देवता, श्रेष्ठ द्विजगण एवं मुनि लोग इन मंत्रों से उन शंकर, देव देवेश, मयस्कर तथा अजो शिव का यजन करते हैं और उन्हीं शिव को शंकर, रुद्र, देव तथा उमापति कहते हैं। नमः शिवाय, नमस्ते शंकराय, मयस्कराय, रुद्राय, शिवतराय इन मंत्रों का जप करके विप्र ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से क्षण भर में मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में प्रभु मनु के तीसरे आवर्त चतुर्युग के त्रेता युग में कोई धुंधुमुख नामक सामर्थ्य संपन्न द्विज था। मेघवाहन कल्प में परमात्मा शिव का मेघ रूपी वाहन बनकर देव जनार्दन विष्णु ने अत्यंत आदर के साथ उन महादेव कृतिवास व्यार्ध चर्मधारी ईश्वर रुद्र का वहन किया था। तब रुद्र के अत्यधिक भार से पीड़ित होने के कारण वे उच्छ्वास से रहित हो गए। इसके बाद उन कमल नयन विष्णु ने शितिकंठ शिव को उद्देश्य करके तपस्या की और अपनी तपस्या के द्वारा परमेश्वर तथा परमात्मा शंकर से परम ऐश्वर्य और अद्भुत बल प्राप्त किया। इसलिए वह कल्प मेघवाहन नाम से विख्यात हुआ। उस कल्प में पूर्व जन्म में किसी मुनि के शाप के कारण धुंधुमुख के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। धुंधुमुख का वह पुत्र पिता के दोष के कारण दुरात्मा हो गया। पूर्व काल में वह धुंधुमुख विरक्त होते हुए भी भार्या पर मोहित हो गया और उसने अमावस्या तिथि को दिन में ही रुद्र देवत्व मुहूर्त में कामासक्त मन से भार्या के साथ सुखपूर्वक संसर्ग किया और उसमें गर्भ स्थापित कर दिया। तत्पश्चात हे मुनि श्रेष्ठों, विशल्या नामक उस मुनि पत्नी ने शनि की दृष्टि वाले भयंकर मुहूर्त में अत्यंत कष्टपूर्वक एक पुत्र को जन्म दिया। माता पिता तथा अपने लिए
अरिष्टकारी होकर उसने जन्म लिया था। हे विप्रो, मित्र एवं वरुण नामक श्रेष्ठ ऋषियों ने उस धुंधुमुख से कहा कि ये दुष्पुत्र है, किंतु वशिष्ठ ने उससे कहा कि तुम्हारा यह पुत्र नीच तथा दुर्बुद्धि होते हुए भी बृहस्पति के प्रभाव से पाप से मुक्त हो जाएगा। हे द्विज श्रेष्ठों, ऐसी दशा वाले पुत्र को देखकर वह धुंधुमुख बहुत दुखी हुआ। उसने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार करके स्वयं उसे सम्यक प्रकार से पढ़ाया। उस धुंधुमुख के पुत्र भली भांति अध्ययन किया। हे सुव्रतों, उसके बाद उसका विवाह करा दिया गया। तब वहां से जाकर वह गुरु सेवा में निरत हो गया। हे द्विज श्रेष्ठों, इसी पूर्वोक्त दोष के कारण वह धुंधुमुख पुत्र किसी शूद्रा को देखकर मदोन्मत्त होकर अपनी भार्या के समान उसके साथ दिन रात भोग करके उसके पास पड़ा रहता था। वह द्विजाधम तथा दुर्बुद्धि अपनी परम धर्म गति का त्याग करके उसके साथ शैया पर स्थित होकर दुराचार में रत रहता था। वह कामोदीपन के लिए उसके साथ मदिरा भी पीता था। हे द्विज श्रेष्ठों, किसी कारण से उस शूद्रा के साथ उसका विरोध हो गया और उस पापी ने अभद्र शूद्रा को मार डाला। तब उसके भाइयों ने उस धुंधुमुख के पिता को मार डाला। इसी प्रकार उन्होंने उस दुर्बुद्धि की माता सुंदर पत्नी तथा उसके सालों पत्नी के भाइयों का भी वध कर दिया। हे सुव्रतों, इस प्रकार क्षण भर में उसका कुल विनष्ट हो गया और उस शूद्रा का संपूर्ण कुल भी राजा के द्वारा मार डाला गया। तत्पश्चात जिस किसी तरह वहां से निकलकर वह धुंधुमुख पूर्व काल में महेश्वर महादेव से पाशुपत व्रत प्राप्त करके रुद्र जप में तत्पर मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति के यहाँ प्रारब्ध वश पहुंचकर उनसे सर्वश्रेष्ठ पंचाक्षर तथा षडाक्षर मंत्र ग्रहण करके और बाद में उस पंचाक्षर तथा षडाक्षर मंत्र को पृथक पृथक 1,00,000 बार जप कर और इस प्रकार दिव्य द्वादश मासिक व्रत को विधि पूर्वक करके अंत में आयु से समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमलोक में यमराज के द्वारा वह बहुत सम्मानित किया गया। हे सुव्रतों, इस प्रकार उसने शूद्रों के द्वारा मारे गए अपने माता पिता तथा सालों का उद्धार कर दिया और सुंदर मुस्कान वाली उसकी पतिव्रता भार्या सौभाग्यवती हो गई। उन सभी के साथ विमान में बैठकर रुद्रलोक पहुंचकर इंद्र सहित सभी देवताओं से स्तुत हुआ। वह गणाध्यक्ष बनकर भगवान रुद्र का प्रिय हो गया। अतएव अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मंत्रों से यह पंचाक्षर मंत्र करोड़ों गुना अधिक पुण्यप्रद होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अतः जो मनुष्य पूर्व में कहे गए पंचाक्षर मंत्र का पूर्ण विधान श्रीलिंग पुराण के पूर्व भाग में 25वें अध्याय में वर्णित है। अतः जो मनुष्य पूर्व में कहे गए विधान के अनुसार आदि में माया बीज लगाकर इस मंत्र का नित्य जप करता है, वह परम गति प्राप्त करता है। हे मुनियों, मैंने आप लोगों से यह उत्तम कथा सार कह दिया। जो मनुष्य इस सर्वोत्कृष्ट रुद्र जप संबंधी प्रसंग को पढ़ता है, सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाता है, वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीलिंग पुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अष्टाक्षर प्रशंसा नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।